वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, कुछ गुफ्तगू अगर आपने सुनी हो, हम बात करें सदर ज़रदारी जो लेटर लिखा मियां नवाज शरीफ साहब को, जो मुल्क के इस वक्त सियासी हालात हैं, जोड़ तोड़ नंबर गेम्स का सिलसिला भी जारी है, हुकूमत का साथ कौन देगा? फिर नून लीग हुकूमत को बचाने आ रही है? आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त? जी जरूर बचाने के लिए आएगी। तो किस तरीके से इनका साथ देंगे? क्या एक लेटर के जवाब में दोबारा से कोई जवाब वहां से दाखिल किया जाएगा और उसके बाद हुकूमत के हर फैसले में उनका साथ दिया जाएगा? ये क्या तरीकेकार, तो ये अब्बासी साहब आपको बता सकते हैं या नून लीग की लीडरशिप बता सकती है, मगर नून लीग की लीडरशिप को क्या एतराज है जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है? जुबानी आज करते रहेंगे, प्रैक्टिकली साथ देते रहेंगे। RGST पे आपको क्या लग रहा है? वो कहा जा रहा है कि इनके तहफुजात जो हैं उसको मान लिया जाएगा, एहतसाब बिल पे भी इनके तहफुजात। सियासतदानों के पास हजार तरीके होते हैं, फेस सेविंग का कोई फार्मूला बना लिया जाएगा। ANP ने ये कह के हमायत कर दी कि स्टेशनरी पे और किताबों पे चूंकि वापस ले लिया है और इल्म को बड़ा फरोग इस वाक़े से मिल जाएगा, ज्यादा हम हमायत करते हैं। नून लीग भी कोई जवाब अगर हमायत करना चाहेगी तो तराश लेगी। तो नून लीग इस पे हमायत कर सकती है, आपको लग रहा है? बिल्कुल कर सकती है, ज्यादा इम्कान है कि नहीं करेगी, लेकिन कर भी सकती है। और ये बाकी जमातें कहाँ जाएंगी? JUIF, PMLQ और जो कहा जा रहा था तो अब नहीं कर सकते हमारे। ठीक, और ये कहा जा रहा था जो भानुमती का कुंभा है हुकूमत को छोड़कर जा रहा है, और इसमें तब्दीलियां कर लेंगे, एक्ट में तब्दीलियां कर लेंगे, इसमें क्या मसला है अगर करना चाहेंगे, वरना बार्गेनिंग होगी। आपका ख्याल है उसूलों का मसला है? इनमें से किसका उसूलों का मसला है? अगर उसूलों का मसला हो तो पाकिस्तान का ये हाल हो। कोई उसूलों का मसला नहीं है, बार्गेनिंग करेंगे, कोई बातें मनवा लेंगे, कुछ सुन के मान लेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उसूलों का मसला किसी का नहीं है, बार्गेनिंग होगी और नंबर गेम्स और फिर जंग जीती जाएगी। अपनी राय देना चाहता हूँ। देखें, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है हारून साहब, मेरे लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन ये एकदम ये कह देना कि फलां का तो कोई असूल नहीं है और असूल मेरे हैं, ये वैसे भी मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर के ऊपर भी बेहतर बात नहीं होती। जैसे मैं हूं, मैं समझता हूं कि चांडियो साहब, नौशीन साहिबा, मैं तजिया देखे ना, तो ये मेरी बात सुने, देखे ना, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये दोनों हो सकता है मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और मुझे ये समझना चाहिए, लेकिन मैं दो चीजें वाजे करना चाहता हूं अपनी पार्टी के हवाले से। देखिए, हमने हर उस असूली फैसला जो हमने किया था इलेक्शन से पहले, उसके ऊपर आज तक हम कारबंद हैं। हम ना हुकूमत में वजारतों के लिए गए, ना वजारतों की डिमांड की, ना किसी और चीज की हमने डिमांड की। हमने कहा कि जजेस बहाल होने चाहिए, अल्लाह के फजल करम से वो हुए। कैरी लोगर बिल के ऊपर हमने स्टैंड लिया, हमने पूरी कौम के सामने वो स्टैंड लेकर दिखाया। आपसे कह रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करने, आप हमारा साथ दें। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी जरा बात लोगों को समझने दें। OGDCL की करप्शन हो, स्टील मिल की हो, हज करप्शन हो, कोई ऐसा इशू हो, आप देखिए कि नेशनल असेंबली के अंदर, मीडिया के अंदर प्रैक्टिकली, और लीडर हमारे जो लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से हमेशा एक टफ टाइम मिला, जिसकी वजह से हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने जो मुझसे पूछी है कि जनाब आप मुश्किल फैसले, देखिए हमने जो खत लिखा था, उस खत के जवाब में जो खत आया है, तो ये खतूत की हुकूमत तो नहीं है ना। खत हमने लिखा इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, वही मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी जो है ना, वो हुकूमत है, हुकूमत को हमने मेंशन किया है। अब हुकूमत के जी रेलवे को 4 साल बाद ठीक करेंगे, और फलां को हम OGDCL को 5 साल बाद ठीक करेंगे। PIA का 22 अरब रुपए का खसारा था 2008 में, जो आज 44 अरब रुपए का है। शोबे में जो खसारा था 250 अरब रुपए का, नहीं, वो 300 से 400 पे चला गया। मैं जरा वजाहत कर दूं, अगर वो गलत हो तो चांडियो साहब उसको ठीक कर सकते हैं। 2008 में जो बिजली का डेफिसिट था वो 300 अरब था, जो अब 400 अरब रुपया हो गया। 22 अरब था PIA का, जो अब 44 अरब हो गया। हम अगर ये निशानदेही करते हैं, तो इस निशानदेही को अगर आप गलत समझे तो एक बात आपको नहीं, खत की बात नहीं है, वो उन्होंने एक जिम्मेदार लीडर हैं इस मुल्क के, उन्होंने लिखा है और रिटर्न में भेजा है, हम भेजते हैं, वो बातें और इनकी हो भी रही हैं। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूं, सियासतदानों को खराब करने के लिए एक बड़ा सरगर्म हल्का लगा हुआ है, और वो हर दौर में। ये जो हारून रशीद साहब हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बचपन से इनको पढ़ता हूँ। बचपन से? हाँ, बचपन से, अभी तक ऐसे रहेंगे। सुनेगी तो मैं इनको पढ़ रहा हूँ। अब इन्होंने जो मियाँ साहब के लिए जो लिखा है, वो कॉलम अब भी मौजूद हैं। जो मियाँ साहब को उन्होंने खराब किया है, जो मियाँ साहब के लिए इन्होंने जबान इस्तेमाल की है, जो मियाँ साहब के लिए वो अभी प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, तो क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमें साबित करेंगे सियासतदानों को, हम भी एक दूसरे को बुला कोशिश करेंगे दोबारा उनको लाएं। नहीं, वो आवाज सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं टीवी।
फिर मुशर्रफ के लिए जिन्होंने उम्मीदें दो लोगों को दिल लिया, वो कॉलम में लाया नहीं हूँ। चांडियो साहब आप भूल रहे हैं कि नहीं कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब की कैबिनेट में थे। मैंने कब कहा उसकी बात? ये ना भूलें आप कि वो कहाँ से आए थे। ऐसी बात की नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की, आप गुस्से ना हो। मैं और नहीं मैं वैसे बता रही हूँ। वो आपको बड़ा गुस्सा है भुट्टो पर, भुट्टो अभी आपकी जान लेगा, आप सुन ले जरा। उसकी बात ये थी, उन्होंने कॉलम लिखे मुशर्रफ के लिए, ऐसे लिखे कि जनाब तुसी आ गए हो, अब तो बस ये हो गया। और वही दातागंज के हवाले देकर मुशर्रफ को निजात दहिंदा दिलाया करार दे रहे थे, ये भी और एक और भी साहिब किताब। सुन ले जरा, अपनी वो मौजूद नहीं है ना प्रोग्राम में। नहीं, आवाज सुने, देखिए वो ट्रैवल कर रहे थे, वो एयरपोर्ट पे थे, तो हमने उनको कॉल किया, ट्रैवल कर रहे थे। हम अपने टॉपिक पे अभी कहा कि ऐसी फोर्सेस वो कर रही हैं, उससे मैं कह रही हूँ कि वो भी तो थे सारे एक जगह से। भुट्टो की बात है, ये दुरुस्त कर ले। कोई कहां से आता है ये आपके लिए भी जरूरी है, ये इत्तफाक है कि कोई कहां से आता है। असल बात ये है कि आमिर के साथ निभाया किसने? हमने आमिर को उरूज में छोड़ा है। हम आमिर से, उसी आमिर से लड़ते हुए जेलों में गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब भी हम लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। तो कौन है उसी डिक्टेटर से सवाए आमिरत के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और उसी आमिरत, उसी डिक्टेटर के बारे में पीपल्स पार्टी कहती है कि डूएबल नहीं है। मैं बिल्कुल इसी मुशर्रफ की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। बात हो रही है पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल के हवाले से। सदर आसिफ अली जरदारी गुफ्तगू करेंगे लेकिन बाद।